हेलो फ्रेंड्स, डेनी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, इंग्लिश की क्लास में आज हम सिनोनिम्स एंटोनिम्स देखने वाले हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको टॉप 100 ईडियम्स और फ्रेजेस बताई थी। आज की क्लास में वोकेब देखेंगे, सिनोनिम्स एंटोनिम्स देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 देख के चलेंगे, जो आपके पटवारी, ग्राम सेवक, हाईकोर्ट आगामी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। टॉप 100 हैं जो बार बार रिपीटेड हैं, बार बार पूछी जाती हैं, इसलिए आपको इनको अच्छे से करके चलनी है। अगर आपको पटवारी में राजस्थान जीके का टेस्ट देना है या ग्राम सेवक का टेस्ट देना है तो डेनिल क्लासेस की ऐप में जाकर आप दे सकते हैं। संपूर्ण राजस्थान जीके का अलग से टेस्ट सीरीज चलती है, वहाँ पे 10,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पे टेस्ट देते हैं। ग्राम सेवक का भी आप टेस्ट दे सकते हैं, अलग से ग्राम सेवक की सिलेबस के अनुसार टेस्ट सीरीज चलती है, तो वहाँ पे आप टेस्ट भी दे सकते हैं। आज टॉप 100 वोकेब देख लेते हैं। अच्छे से देख के चलना, जो जो बताऊं उसको अच्छे से करके चलना। एक बार और इसको रिपीट कर लेना ताकि अच्छे से आपके सब कुछ याद हो जाए। कोशिश करेंगे कि आपको ट्रिक के साथ मैं आपको बताता जाऊं ताकि आपके वीडियो देखते देखते याद भी हो जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला है हमारे पास अरोमा। अरोमा अरोमा देखा जाए तो हम खुशबू को बोलते हैं। जैसे अच्छी खुशबू जब भी आएगी उसको हम अरोमा बोलते हैं, तो अरोमा खुशबू को बोला जाता है। सेंट बोल दो, फ्रेग्रेंस, अरोमा को ही बोला जाता है। ये SYN का मतलब सिनोनिम्स है। सिनोनिम्स इसका मतलब है। ANT का मतलब एंटोनिम्स है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सिनोनिम्स सेंट और फ्रेग्रेंस हो जाएगा। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो रीक होगा। रीक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रीक होगा, स्टेंच इसका एंटोनिम्स होगा। जब भी एंटोनिम्स याद रखें, रीक स्टेंच मतलब जो खुशबू ना हो, बदबू हो, उसे बोलते हैं। तो उसको फील भी करना, उसी तरह से बोलने की भी कोशिश करना। जैसे खुशबू की बात करते हैं तो हमारा बॉडी भी उसी तरह से रिएक्ट करती है अच्छे तरीके से, तो उसी तरह आप भी इनको बोलने की कोशिश करना, उसी तरह याद करना। खुशबू की बात है तो सेंट, फ्रेग्रेंस, और उसके बाद में रीक, स्टेंच, ये बदबू हो जाएंगे। अगला है डेफिसिट। डेफिसिट क्या होता है? किसी चीज़ की कमी हो जाना, अभाव हो जाना, उसको हम डेफिसिट बोलते हैं। लेक हो जाएगा, जैसे लेक ऑफ वाटर, पानी की कमी। पोसिटी ऑफ वाटर, रेयरिटी ऑफ वाटर, ये बोलते हैं। लॉस ऑफ वाटर, तो लेक, पोसिटी, रेयरिटी, लॉस, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो एविडेंस हो जाएगा, प्लेंटी हो जाएगा, इनफ हो जाएगा। एविडेंस, प्लेंटी, इनफ। हम बोलते भी हैं प्लेंटी ऑफ वाटर, प्लेंटी ऑफ वाटर ऐसे बोला भी जाता है। सेंटेंस बना बना के याद करना, इनको तो अच्छे से कर ही लेना। मोस्ट रिपीटेड हैं, बार बार पूछी जाती हैं। अगला है हमड्रम। हमड्रम ऐसे ध्यान रखना कि जो आपका हमदम है वो फीका है, नीरस है, इससे आपके याद हो जाएगा। हमड्रम ऐसे ध्यान रखना, आपका जो हमदम है वो फीका है या नीरस है, तो इससे आपके अच्छा आसानी से याद हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करेंगे तो बोरिंग हो जाएगा, मंडेन हो जाएगा, मोनोटोनस हो जाएगा। बोरिंग, मंडेन और मोनोटोनस इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो इंटरेस्टिंग हो जाएगा, ब्राइट हो जाएगा। इंटरेस्टिंग या ब्राइट उसको बोल सकते हैं। अगला है जेस्ट। जेस्ट किसको बोलते हैं? जेस्ट एकदम खुशी भरा, जोश वाला। जेस्ट जोश वाला, एकदम खुशी भरा, उसको जेस्ट बोलते हैं। एंथुजियाज्म बोल सकते हैं, जील बोल सकते हैं। एंथुजियाज्म और जील इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो लेजीनेस हो जाएगा, लिथार्जी हो जाएगा। लेजीनेस और लेथार्जी इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, विलोम शब्द हो जाएंगे। अगला है फ्लिमजी। फ्लिमजी का मतलब होता है नॉट स्ट्रोंग, जो स्ट्रोंग नहीं हो, ब्रिटल हो, आसानी से जिसे तोड़ा जा सके। ब्रिटल हो, वीक हो। ब्रिटल का मतलब भी होता है जो आसानी से टूट जाए। जैसे घड़ा होता है, ब्रिटल होता है, थोड़ा सा गिराओगे टूट जाएगा, तो ब्रिटल हो जाएगा इसका, वीक हो जाएगा। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो स्ट्रोंग हो जाएगा, स्ट्रोंग हो जो पावरफुल हो। अगला है एक्सटिंट। एक्सटिंट का मतलब होता है कोई चीज़ विलुप्त हो जाती है, उसको एक्सटिंट बोलते हैं, विलुप्त हो जाना। एबोलिश्ड हो जाना, डेड हो जाना, अब्सलीट हो जाना। अब्सलीट मतलब प्रचलन के बाहर हो जाना, उसको अब्सलीट बोला जाता है। अलाइव हो जाएगा, एग्जिस्टिंग हो जाएगा और लिविंग हो जाएगा, ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, विलोम शब्द हो जाएंगे। अगला है मेलिस। मेलिस का मतलब होता है किसी से दुर्भावना रखना, उसको मेलिस बोलते हैं। किसी से बीटरनेस रखना, किसी से हेट करना, तो मेलिस के बीटरनेस हो जाएगा, हेट हो जाएगा। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो काइंडनेस हो जाएगा, बेनेवलेंस हो जाएगा और लविंग हो जाएगा। काइंडनेस, बेनेवलेंस और लविंग इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। अगला है सस्टेन।
सस्टेन को का मतलब होता है कि किसी को जीवित रखना या स्वस्थ बनाए रखना, उसको सस्टेन बोला जाता है। कीप अप, मेंटेन, कंटिन्यू, कीप अप, मेंटेन, कंटिन्यू, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो हार्म हो जाएगा और अब्स्ट्रक्ट हो जाएगा। हार्म और अब्स्ट्रक्ट इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, विलोम शब्द हो जाएंगे। अगला है फ्लोरिस। फ्लोरिस को फ्लावर से ध्यान रखना। फ्लावर क्या करता है? फलता फूलता है, तो फ्लोरिस का मतलब फलना फूलना, सफलता की ओर बढ़ना। फ्लोरिस उसका मतलब होता है ग्रो करना, प्रोस्पर करना, डिवेलप होना। ग्रो, प्रोस्पर, डिवेलप, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो हिंडर हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, हिंडर हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। अगला ट्रायम्फ। ट्रायम्फ बोलते हैं सफलता को, सफलता को ट्रायम्फ बोला जाता है। सेलिब्रेट भी करते हैं तो सेलिब्रेट हो जाएगा। ग्लोरी हो जाएगा, रिजॉइस हो जाएगा। सेलिब्रेट करना, ग्लोरी, रिजॉइस, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो सोरो होगा, लॉस होगा, फेल होगा और फोरफिट हो जाएगा। सोरो दुख को बोलते हैं, सोरो, लॉस, फेल और फोरफिट हो जाएगा, ये उसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। अगला है एलिमेंट्री। एलिमेंट्री किसको बोलते हैं हम? एलिमेंट्री बोलते हैं मूलभूत जो होता है, बेसिक जो होता है, फंडामेंटल जो होता है, उसको बोला जाता है। एंटोनिम्स हो जाएंगे कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, एडिशनल हो जो, कॉम्प्लिकेटेड जो हो, उसको बोला जाएगा। इलोप। इलोप क्या होता है? शादी करने के लिए जो भाग जाते हैं उसे ही इलोप बोला जाता है। शादी के लिए चुपचाप भाग जाना, रन अवे कर देना, उसे इलोप बोला जाता है। अपस्कोंड बोल देंगे, फ्ली बोल देंगे, एस्केप बोल देंगे। अपस्कोंड, अपस्कोंड बोल देंगे, फ्ली बोल देंगे, एस्केप बोल देंगे। एंटोनिम्स की बात करें, विलोम की बात करेंगे तो रिमेन हो जाएगा, स्टे हो जाएगा, फेस हो जाएगा। रिमेन, स्टे और फेस इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। उसके बाद देखते हैं इवेड। इवेड का मतलब होता है बच निकलना, भाग जाना, उसको इवेड बोलते हैं। अवॉइड, फ्ली, हाइड, बाईपास, ये होते हैं। अवॉइड बोल सकते हो आप, फ्ली बोल सकते हो, हाइड बोल सकते हो, बाईपास बोल सकते हो। एंटोनिम्स विलोम हो जाएंगे कॉन्फ्रंट, फेस और एक्सपोज। कॉन्फ्रंट हो जाएगा, फेस हो जाएगा और एक्सपोज हो जाएगा। अगला है रेलिंक्विश। काफ़ी बार रिपीटेड है, बार बार पूछा गया है। गिव अप कर देना, त्याग देना, उसको बोलते हैं। अब्डिकेट कर देना, रिनाउंस कर देना। अब्डिकेट भी बोला जाता है, गिव अप भी बोला जाता है, रिनाउंस भी बोला जाता है। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो रिटेन या रिमेन हो जाएगा, रिटेन या रिमेन हो जाएगा। एस्टिमेट। एस्टिमेट का मतलब होता है आकलन करना, अनुमान लगाना, गेस करना, असेस करना, उसको बोलते हैं। एग्जामिन करना, उसको ही एस्टिमेट बोला जाता है। विलोम की बात करेंगे, एंटोनिम्स की बात करेंगे तो इग्नोर हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा, डिसरिगार्ड हो जाएगा। इग्नोर बोल दो, नेग्लेक्ट बोल दो या डिसरिगार्ड आप बोल सकते हो। अगला है कंसीव। कंसीव का मतलब होता है नए विचार आना या फिर नए विचारों से कोई योजना बनाना, उसको ही कंसीव बोला जाता है। अंडरस्टैंड, अज्यूम करना, अंडरस्टैंड बोल सकते हो, अज्यूम बोल सकते हो। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो अवॉइड बोल सकते हो, लॉस बोल सकते हो, मिसअंडरस्टैंड बोल सकते हो। अवॉइड, लॉस, मिसअंडरस्टैंड बोला जा सकता है। सस्पेंड कर देना, जैसे किसी को सस्पेंड कर दिया जाता है, स्थगित कर देना, सस्पेंड कर देना। अपेंड, स्लिंग हो जाएगा, अपेंड बोल सकते हो या स्लिंग बोल सकते हो। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो परसिस्ट हो जाएगा, डिसजॉइन हो जाएगा या सस्टेन हो जाएगा। परसिस्ट, डिसजॉइन, सस्टेन इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। 2-4 बार इनको लिखना, अच्छे से याद करना, आपके याद हो जाएंगे। डेनियल क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ से वापस रिवीजन कर लेना। 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, बार बार पूछे गए हैं, अच्छे से करके जाना, छोड़ना एक भी नहीं। अगला है एनवी। एनवी का मतलब होता है कि दूसरों की जो वस्तुएं हैं उनको चाहना, ईर्ष्या करना, उसे ही एनवी बोला जाता है। हेटेड हो जाएगा। एक्रीमनी, एक्रीमनी बार बार पूछा गया है, बार बार रिपीट है। एक्रीमनी, इसमें अच्छे से ध्यान रखना। एडमायरेशन बोल सकते हैं, लविंग बोल सकते हैं, डिज़ायर बोल सकते हैं। एडमायरेशन, लविंग, डिज़ायर, ये बोला जा सकता है। ये 100 मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए छांटे हैं, अच्छे से इनको करके चलना। एग्जाम्स में बार बार रिपीटेड हैं, बार बार पूछे गए हैं, तो अच्छे से करना, एक भी इनमें छोड़ना मत। अगला है हारमोनी। हारमोनी का मतलब है सामंजस्य बैठाकर रखना, सामंजस्य को ही हारमोनी बोला जाता है। कंसेंसस बोल सकते हैं, ट्रैंक्विलिटी बोल सकते हैं। कंसेंसस बोल सकते हैं, ट्रैंक्विलिटी इसको बोला जाता है।
एंटोनिम्स की बात करेंगे, विलोम शब्द की बात करेंगे तो डिसएग्रीमेंट हो जाएगा, क्लैश हो जाएगा और डिस्कॉर्ड हो जाएगा। डिसएग्रीमेंट, क्लैश, डिस्कॉर्ड, ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, विलोम हो जाएंगे। अगला है डिस्पेयर। डिस्पेयर का मतलब होता है पूरी तरह से निराश, पूर्ण निराशा, उसको डिस्पेयर बोलते हैं। मिजरी बोला जा सकता है इसको, डेस्परेशन बोला जा सकता है, सोरो बोला जा सकता है। सोरो का मतलब क्या होता है? दुख होता है, तो सोरो बोला जा सकता है। एंटो की बात करेंगे तो चीयर बोल सकते हैं, पीस, कंफर्ट और प्लेजर बोलेंगे। चीयर, पीस, कंफर्ट और प्लेजर इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। अगला है मिटिगेट। मिटिगेट, गेट के ऊपर मिट्टी पड़ी है ऐसे ध्यान रखना, तो मिटिगेट, मिट्टी डाल रहे हैं उसको और कम कर रहे हैं। खड्डा हो गया गेट के पास में, मिट्टी डाल के और कम कर रहे हैं। मिटिगेट, कम करना। मिटिगेट का मतलब होता है कम करना। एलिविएट हो जाएगा, एलिविएट का मतलब भी कम करना होता है। एलिविएट करना, रिड्यूस करना, लेसन, सूद, ये उसको हम बोल सकते हैं। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो बढ़ाना, बढ़ाने को क्या बोलते हैं? एग्रीवेट बोलते हैं। एग्रीवेट बोला जा सकता है, स्ट्रेंथन बोला जा सकता है, प्रोवोक बोला जा सकता है। प्रोवोक उकसाने को भी बोलते हैं, किसी को जब हम उकसाते हैं उसको भी प्रोवोक बोला जाता है। अगला है सुपरफ्लुअस। सुपरफ्लुअस का मतलब होता है अतिरिक्त, अन्य, फालतू, उसको सुपरफ्लुअस बोला जाता है। जैसे एक्स्ट्रा हो गया, अननेसेसरी हो गया, यूजलेस हो गया, उसको बोलते हैं। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो नेसेसरी हो जाएगा, नीडेड हो जाएगा, इम्पोर्टेंट, जो नेसेसरी हो, नीडेड हो, हमें इम्पोर्टेंट हो, एंटोनिम्स हो जाएंगे। अगला है ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी का मतलब क्या होता है? हम्बलनेस होता है, हम्बलनेस को ही ह्यूमिलिटी बोला जाता है। शाइनेस भी उसको बोल सकते हैं, मोडेस्टी भी उसको बोला जा सकता है। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो एरोगेंस हो जाएगा, बोल्डनेस हो जाएगा, ईगोइज्म हो जाएगा। एरोगेंस, बोल्डनेस, ईगोइज्म इसके विलोम हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे। अगला है फ्यूटाइल। फ्यूटाइल किसको बोलते हैं? जो एकदम व्यर्थ हो, व्यर्थ को ही फ्यूटाइल बोला जाता है। होपलेस बोल दो, यूजलेस बोल दो, फ्रूटलेस बोल दो, होलो बोल दो। होपलेस बोल सकते हैं, यूजलेस बोल सकते हैं, फ्रूटलेस बोल सकते हैं, होलो बोल सकते हैं। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो इफेक्टिव हो जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा और यूजफुल हो जाएगा। इफेक्टिव, सक्सेसफुल, यूजफुल हो जाएगा। अगला है विजिलेंट। विजिलेंट क्या होता है? सतर्क जो एकदम होता है उसे ही विजिलेंट बोला जाता है। केयरफुल, वॉचफुल, अवेयर, केयरफुल हो या वॉचफुल हो या अवेयर हो, उसे ही विजिलेंट बोला जाता है। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो केयरलेस हो जाएगा, रैश हो जाएगा और अनअवेयर हो जाएगा। केयरलेस, रैश, अनअवेयर इसके विलोम हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे। अगला है मोडिस्ट। मोडिस्ट किसको बोलते हैं? जो एकदम विनम्र होता है उसे मोडिस्ट बोला जाता है। एकदम विनम्र को ही मोडिस्ट बोला जाता है। तो इसका हो जाएगा हम्बल। हम्बल का क्या मतलब होता है? जैसे हम बोलते हैं ना, ही इज़ अ हम्बल पर्सन, मतलब एकदम विनम्र आदमी है, हम्बल हो जाएगा। सिंपल हो जाएगा, मॉडरेट हो जाएगा। हम्बल बोल दो, सिंपल बोल दो, मॉडरेट बोल दो। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो प्राउड हो जाएगा, इमोडेस्ट हो जाएगा, ब्रेव हो जाएगा। प्राउड हो जाएगा, इमोडेस्ट हो जाएगा और ब्रेव, ये इसको विलोम हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे। अगला है ल्यूसिड। ल्यूसिड बोला जाता है जो एकदम साफ हो, एकदम स्पष्ट हो, एकदम क्लियर हो, उसे ल्यूसिड बोला जाता है। ऑब्वियस, एविडेंट, ल्यूमिनिनस हो जाएगा। ऑब्वियस बोल सकते हो, एविडेंट बोल सकते हो, या फिर उसको ल्यूमिनस बोल सकते हो। विलोम की बात करेंगे तो क्लाउडेड हो जाएगा, मर्की हो जाएगा, कन्फ्यूज्ड हो जाएगा और वेग हो जाएगा। क्लाउडेड, मर्की, कन्फ्यूज्ड और वेग इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, विलोम शब्द हो जाएंगे। जोवियल, ये भी काफ़ी बार रिपीटेड है, जो काफ़ी प्रसन्न रहता है, हैप्पी पर्सन जो होता है उसे ही जोवियल बोला जाता है। हैप्पी बोल दो, एमिएबल बोल दो, जोली बोल दो, फेस्टिव बोल दो। फेस्टिव का भी मतलब हैप्पी होता है। जैसे फेस्टिवल आते हैं हम हैप्पी रहते हैं, ऐसे ध्यान रखना, तो फेस्टिव का मतलब भी हैप्पी होता है। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो डिप्रेस्ड बोल सकते हैं, सोरोफुल बोल सकते हैं, ग्लूमी। डिप्रेस्ड, सोरोफुल और ग्लूमी एंटोनिम्स हो जाएंगे, विलोम हो जाएंगे। अगला है टेरिबल। टेरिबल का मतलब होता है एकदम बुरा, एकदम बैड, हॉरिबल, अनप्लेजेंट, उसको बोलते हैं। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो नाइस हो जाएगा, ब्यूटीफुल हो जाएगा, माइल्ड हो जाएगा और गुड हो जाएगा। नाइस, ब्यूटीफुल, एकदम से माइल्ड और गुड, ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। क्यूवर क्या होता है? क्यूवर, क्यूवर का मतलब होता है कांपना। ट्रेम्बल बोल सकते हैं, शेक बोल सकते हैं, वाइब्रेशन बोल सकते हैं। ट्रेम्बल, शेक, वाइब्रेशन इसको बोला जा सकता है।
स्टिलनेस, डलनेस, क्वाइट इसके विलोम शब्द हो जाएंगे। अगला है मडल। मडल का मतलब होता है गड़बड़, भ्रम, उसको मडल बोला जाता है। गड़बड़ या भ्रम को ही मडल बोला जाता है। सिनोनिम्स की बात करेंगे तो डिफ़िकल्टी हो जाएगा या कन्फ्यूज्ड हो जाएगा। डिफ़िकल्टी या कन्फ्यूज्ड इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो अरेंजमेंट हो जाएगा या क्लैरिटी हो जाएगा। अरेंजमेंट या क्लैरिटी इसके विलोम हो जाएंगे। प्लोड। प्लोड का मतलब होता है जब हम थक जाते हैं तो थकने के बाद जो धीरे धीरे थकान के साथ चलते हैं धीरे धीरे, उसे ही प्लोड या प्लोडिंग कहते हैं। सिनोनिम्स की बात करेंगे तो वॉक हेविली, वॉक हेविली हो जाएगा, हाइक हो जाएगा, ड्रैग हो जाएगा। वॉक हेविली, हाइड, ड्रैग इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। हाइक भी इसको बोलते हैं। वॉक लाइटली और ब्रीज इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। वॉक लाइटली और ब्रीज इसके विलोम शब्द हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे। अगला है इवोक। इवोक का मतलब होता है किसी में स्मृति, अनुभूति आदि को जगाना ही इवोक कहलाता है। इंड्यूस इसको हम बोल सकते हैं, अराउज बोल सकते हैं, इन्वोक बोल सकते हैं। इंड्यूस, अराउज और इन्वोक इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। बात करेंगे एंटोनिम्स की तो स्टॉप, काम, क्वेल और सप्रेस। सप्रेस का मतलब दबाना होता है, उसको दबा देना वहीं पे ही। स्टॉप, काम, क्वेल और सप्रेस इसके विलोम शब्द हो जाएंगे। अगला है ऑफसेट। ऑफसेट का मतलब होता है एकदम बैलेंस कर देना, इक्वल कर देना, कंपनसेट कर देना। बैलेंस, इक्वल, कंपनसेट हम बोलेंगे ऑफसेट को। मतलब क्षतिपूर्ति कम कर देना या कोई बात आपने बोल दी उसका असर कम कर देना, बैलेंस में कर देना, इक्वल कर देना, इसको बोलेंगे। कंपनसेट भी इसको बोला जाता है। एंटोनिम्स की बात करेंगे डिसप्रोपोर्शन हो जाएगा और अप्रूव हो जाएगा, ये इसके विलोम हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे। अगला है डिप्लीट। डिप्लीट का मतलब होता है कि किसी वस्तु की मात्रा को घटाना, उसको कम कर देना ही डिप्लीट कहलाता है। डिक्रीज बोल सकते हैं, लेसन बोल सकते हैं, कंज्यूम बोल सकते हैं। कंज्यूम भी इसको बोला जा सकता है। डिक्रीज भी बोल सकते हैं, लेसन भी बोल सकते हैं। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो बढ़ाना, एक्सपेंड करना, इंक्रीज करना, ऐड कर देना। एक्सपेंड कर देना, इंक्रीज कर देना या ऐड कर देना इसको बोलेंगे। प्रोस्क्राइब क्या होता है? प्रोस्क्राइब वन वर्ड में भी आता है। प्रोस्क्राइब का मतलब होता है देश निकाला ही प्रोस्क्राइब कहलाता है। फॉरबिड हो जाएगा, बैन हो जाएगा, एक्सपेल हो जाएगा। फॉरबिड कर देना, उसको बैन कर देना या उसको एक्सपेल कर देना, प्रोस्क्राइब कहलाता है। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो अलाउ हो जाएगा और अप्रूव हो जाएगा। अलाउ या अप्रूव इसके विलोम हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे। अगला है फॉर्मर। फॉरवर्ड मतलब होता है पहले का फॉर्मर कहलाता है। जैसे एंशेंट बोल सकते हैं, पास्ट बोल सकते हैं, डिपार्टेड बोल सकते हैं। एंशेंट, पास्ट या डिपार्टेड इसको बोला जा सकता है। एंटोनिम्स की बात करेंगे, विलोम शब्द की बात करेंगे तो आफ्टर हो जाएगा, मॉडर्न हो जाएगा या फ्यूचर हो जाएगा। आफ्टर, मॉडर्न या फ्यूचर इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, विलोम शब्द हो जाएंगे। इनसाइट क्या होता है? इनसाइट, इनसाइट का मतलब होता है भड़काना या उकसाना, उसे इनसाइट कहते हैं। भड़काना या उकसाना इनसाइट कहलाता है। प्रोवोक हो जाएगा, एनकरेज हो जाएगा, अराउज हो जाएगा। प्रोवोक करना, उसको भड़काना, उकसाना, एनकरेज हो जाएगा और अराउज इसका हो जाएगा। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो प्रोहिबिट होगा, डिस्करेज होगा या प्रिवेंट होगा। प्रोहिबिट बोल सकते हो, डिस्करेज बोल सकते हो या प्रिवेंट करना। प्रिवेंट इसका हो जाएगा, उसको नहीं उकसाना, उसको शांत कर देना, प्रिवेंट कर देना। हेल का क्या मतलब होता है? हेल का मतलब होता है किसी व्यक्ति या वस्तु की प्रशंसा करना ही हेल कहलाता है। ग्रीट करना, उसको एड्रेस करना या सैल्यूट। ग्रीट, एड्रेस, सैल्यूट सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो ड्रिबल हो जाएगा, डिसडेन हो जाएगा। ड्रिबल या डिसडेन इसका हो जाएगा। अगला है फीकल। फीकल का क्या मतलब होता है? एकदम चंचल जो होता है उसके फीकल बोलते हैं। जैसे कैप्रिशियस बोला जा सकता है, अनस्टेबल बोला जा सकता है। कैप्रिशियस बोल सकते हैं, अनस्टेबल इसको बोल सकते हैं। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो कंसेंट हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा या स्टडी हो जाएगा। कंस्टेंट हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, स्टडी हो जाएगा। स्टडी जैसे बोलते भी ना, स्लो एंड स्टडी, तो धीरे धीरे करके स्टडी हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। कंस्टेंट इसका विलोम हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा।
कंसेशन क्या होता है? कंसेशन तो सभी को पता होगा। कंसेशन देना, किसी को रियायत देना, छूट दे देना, उसे ही कंसेशन बोलते हैं। डिस्काउंट भी इसको बोला जा सकता है। ग्रांट बोल सकते हैं, अलाउंस बोल सकते हैं, डील बोल सकते हैं। ग्रांट, अलाउंस, डील इसको बोला जा सकता है। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो डिनाइल हो जाएगा, डिसएग्रीमेंट हो जाएगा। डिनाइल करना या डिसएग्रीमेंट करना इसका हो जाएगा। अगला है स्मीयर। स्मीयर का मतलब होता है धब्बा, कोई चिकना दाग, उसे स्मीयर बोलते हैं। कोट बोल सकते हैं, टार्निश बोल सकते हैं, डिसकलर बोल सकते हैं। कोट, टार्निश, डिसकलर बोला जा सकता है। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो क्लीन हो जाएगा, एकदम प्यूरीफाई हो जाएगा, अपग्रेड हो जाएगा। क्लीन, प्यूरीफाई, अपग्रेड, इसका विलोम हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा। एबोलिशन क्या होता है? एबोलिशन किसी कानून या प्रथा को समाप्त कर देना, उन्मूलन इसको बोलते हैं। एबोलिशन को उन्मूलन बोलते हैं। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट रिपीटेड है। तो एबोलिशन का हो जाएगा, अब्रोगेशन हो जाएगा, इरेडिकेशन हो जाएगा। अब्रोगेशन बोल सकते हैं, इरेडिक्शन इसको बोल सकते हैं। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, इरेडिक्शन भी इंपॉर्टेंट है, अब्रोगेशन भी इंपॉर्टेंट है। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो अप्रूवल हो जाएगा या कन्फर्मेशन हो जाएगा। अप्रूवल करना या कन्फर्मेशन करना, इसका विलोम शब्द हो जाएगा। डिसडेन। डिसडेन का मतलब क्या होता है? तिरस्कार करना, अपमान करना, वही डिसडेन कहलाता है। हेट करना, डिसलाइक करना, एंटीपैथी। हेट, डिसलाइक, एंटीपैथी सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो प्रेज हो जाएगा, अप्रूवल हो जाएगा, फेवर हो जाएगा। उसका फेवर देना, उसका साथ देना, प्रेज या अप्रूवल, ये इसको विलोम शब्द हो जाएंगे। इंडेवर। इंडेवर का क्या मतलब होता है? कठिन परिश्रम करना ही इंडेवर कहलाता है। इंडेवर क्या होता है? कठिन परिश्रम करना। एफर्ट, वर्क, स्ट्रगल। एफर्ट करना, वर्क करना, स्ट्रगल करना, उसे ही हम इंडेवर बोलते हैं। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो लेजीनेस हो जाएगा, आइडलनेस हो जाएगा, पीस हो जाएगा। लेजीनेस, आइडलनेस या पीस इसके विलोम शब्द हो जाएंगे। बार बार आपको देखने हैं, 2-4 बार देखोगे, दिमाग में फिट बैठ जाएंगे, एग्ज़ाम में सही कराओगे। और ये बेसिक है, ये तो आने ही आने चाहिए, यहीं से बार बार रिपीट होते हैं, इनको तो आप अच्छे से करके जाना। अगला है फैब्रिकेट। फैब्रिकेट आपने सुना होगा, फैब्रिकेट स्टोरी भी बोलते हैं। जैसे मनगढ़ंत कहानी, उसे फैब्रिकेट बोला जाता है। मनगढ़ंत कोई बात होती है, उसे बोलते हैं। मैन्युफैक्चर बोल सकते हैं, असेंबल बोल सकते हैं, इन्वेंट बोल सकते हैं। मैन्युफैक्चर, असेंबल या इन्वेंट इसको बोला जा सकता है। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो ब्रेक हो जाएगा, रूइन हो जाएगा। रूइन का मतलब नष्ट कर देना, या डिमोलिश हो जाएगा। ब्रेक, रूइन, डिमोलिश इसके विलोम शब्द हो जाएंगे। जेटिसन। जेटिसन का मतलब होता है निकाल फेंकना। जेटिसन, कोई व्यक्ति है जेटी, उसने अपने सन को निकाल फेंका, अपने बेटे को निकाल दिया, तो जेटिसन, निकाल फेंकना। इजेक्ट भी बोल सकते हैं, इजेक्ट इसको बोला जाता है। अबेंडन बोला जाता है। अबेंडन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीटेड है, ध्यान रखना। हल इसको बोला जा सकता है, हल भी इसको बोलते हैं। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो एसेट हो जाएगा, रिटेन हो जाएगा, डिफेंड हो जाएगा। एसेट हो जाएगा, रिटेन और डिफेंड इसके विलोम शब्द हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे। अगर आपको लगे मैं थोड़ा तेज़ बोल रहा हूँ, स्पीड में बोल रहा हूँ, तो वीडियो थोड़ा स्लो आप देख सकते हैं। वीडियो की स्पीड थोड़ी कम कर लेना, आप आराम से उसके बाद में देख लेना इसको। अगला है मोरबिड। मोरबिड का मतलब होता है जो एकदम अप्रिय वस्तु होती है उनमें रुचि रखने वाला। जैसे मौत हो जाती है, उसमें रुचि रखने वाला अजीब सा जो व्यक्ति होता है, उसको हम बोलते हैं मोरबिड। जैसे डिप्रेस्ड बोल सकते हैं, ग्लूमी बोल सकते हैं। डिप्रेस्ड बोला जा सकता है, ग्लूमी बोला जा सकता है, और ग्रीम बोला जा सकता है। डिप्रेस्ड, ग्लूमी, ग्रीम इसको बोला जाएगा। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो चीयरफुल हो जाएगा, हेल्दी हो जाएगा, हैप्पी हो जाएगा। चीयरफुल, हेल्दी, हैप्पी, ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, विलोम शब्द हो जाएंगे। अगला है इनरिच। इनरिच का मतलब होता है कि किसी वस्तु की गुणवत्ता को बढ़ाना, उसे इनरिच बोलते हैं। जैसे इम्प्रूव बोल सकते हैं, इन्हेंस बोल सकते हैं, अपग्रेड बोल सकते हैं। इन्हेंस करना, वर्दी करना। तो आपकी इंग्लिश कमज़ोर है, इंग्लिश में आपको इन्हेंस करना है, इम्प्रूवमेंट करना है। इन्हेंस हो जाएगा, इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, अपग्रेड हो जाएगा। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज का मतलब कम करना, इंक्रीज का मतलब बढ़ाना। रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूस कम करना। डिप्लीट हो जाएगा, डिप्लीट का मतलब भी कम करना होता है, तो डिप्लीट हो जाएगा।
सिक्योर, सिक्योर का मतलब आप जानते होंगे, सिक्योर होना, एकदम सुरक्षित होना ही सिक्योर कहलाता है। एश्योर हो जाएगा, गेन हो जाएगा, इंश्योर हो जाएगा, ऑब्टेन हो जाएगा। एश्योर, गेन, इंश्योर, ऑब्टेन इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो एंडेंजर हो जाएगा, फेल हो जाएगा, गिव अप हो जाएगा। गिव अप कर देना, किसी चीज़ को त्याग देना, गिव अप करना, रिनाउंस कर देना, उसको बोलते हैं। इनर्ट, इनर्ट का क्या मतलब होता है? एकदम स्थिर, उसको इनर्ट बोलते हैं। डोरमेंट बोल सकते हैं, इनएक्टिव बोल सकते हैं, लिस्टलेस बोल सकते हैं। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो एकदम एक्टिव होना, एबल, पोटेंट, एक्टिव, एबल, पोटेंट हो जाएगा। अगला है इम्फेटिक। इम्फेटिक, इम्फेटिक का मतलब होता है एकदम फर्म, विग्रस, एकदम इंसिस्टेंट व्यक्ति। फर्म, विग्रस, इंसिस्टेंट हो जाएगा। विलोम शब्द की बात करेंगे, एंटोनिम्स की बात करेंगे तो ऑब्स्क्यूर हो जाएगा, एम्बिजियस हो जाएगा, आइडल हो जाएगा। ऑब्स्क्यूर, एम्बिजियस, आइडल इसके विलोम शब्द हो जाएंगे। फर्बिश का होता है फर्बिश करना, चमका देना। जैसे आपने सुना होगा जो फर्बिश मोबाइल आते हैं वो थोड़े सस्ते हो जाते हैं क्योंकि उनको चमका दिया जाता है, वापस से उनको चमका दिया जाता है, फर्बिश कर दिया जाता है, पॉलिश कर दिया जाता है। पॉलिश हो जाएगा, रिनोवेट हो जाएगा, पॉलिश करना, रिनोवेट करना, ब्राइटन करना। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो डैमेज हो जाएगा, हर्ट हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, रुइन हो जाएगा। रुइन, नष्ट कर देना। तो डैमेज, हर्ट, डिस्ट्रॉय, रुइन इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। अगला है गैलेंट्री। गैलेंट्री क्या होता है? गैलेंट्री अवार्ड भी दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? साहस के लिए दिया जाता है, वीरता के लिए दिया जाता है। तो गैलेंट्री का मतलब हो जाएगा ब्रेवरी, करेज, सिविलिटी। ब्रेवरी, करेज, सिविलिटी इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करेंगे, काउवार्डिक, काउवार्ड से बन गया काउवार्डिक। फियर हो जाएगा, डिसऑनर हो जाएगा, ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। डाइवल्ज, डाइवल्ज कर देना किसी को, डिस्क्लोज कर देना, कन्फेस कर देना, रिवील कर देना, मतलब खुलासा कर देना। डिस्क्लोज हो जाएगा, कन्फेस हो जाएगा, रिवील हो जाएगा। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो कंसील हो जाएगा, हाइड हो जाएगा, सीक्रेट। कंसील रखना, उसको छुपा कर रखना, हाइड रखना, सीक्रेट रखना, ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। अगला है इंटेंशनल। इंटेंशनल किया गया कोई कार्य, जानबूझकर किया गया कार्य। डेलिब्रेट हो जाएगा, डेलिब्रेट बोलते हैं ना कि आपने इस काम को डेलिब्रेटली किया है, जानबूझकर किया है, डेलिब्रेट हो जाएगा। इंटेंडेड हो जाएगा, प्लान्ड हो जाएगा, प्लान के साथ करना, जानबूझकर करना। इंटेंडेड हो जाएगा, प्लान्ड हो जाएगा। एंटोनिम्स हो जाएगा एक्सीडेंटल, अनप्लान्ड। एक्सीडेंटल हो गया, अचानक हो गया, अनप्लान्ड उसको बोलेंगे। अगला है हीडलेस। हीडलेस का मतलब होता है ध्यान ना देना। हीडलेस किसको बोलते हैं? ध्यान ना देना। केयरलेस, इम्प्यूडेंट, रेकलेस। केयरलेस बोल दो, इम्प्यूडेंट बोल दो, रेकलेस इसको बोला जा सकता है। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो ऑब्जर्वेंट हो जाएगा, केयरफुल हो जाएगा, हीडफुल हो जाएगा। ऑब्जर्वेंट, केयरफुल, हीडफुल इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। अगला है कंसील करना। किसी चीज़ को कंसील करना, उसको छुपा कर रखना, हाइड रखना, सीक्रेट रखना, कंसील होगा। डिस्गाइज, कैमफ्लास हो जाएगा, कैमफ्लास भी इसको बोला जाता है। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो इग्नोर, एक्सपोज, डिस्क्लोज। इग्नोर कर देना, एक्सपोज करना, डिस्क्लोज कर देना, इसका हो जाएगा। अगला है एक्सुरेंट। एक्सुरेंट क्या होता है? एनर्जेटिक, एकदम ईगर, इलेटेड, उसको एक्सुरेंट बोलते हैं। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो एपथेटिक हो जाएगा, डिप्रेस्ड हो जाएगा, लेथार्जिक हो जाएगा। लेथार्जिक एकदम थका हुआ, इसका विलोम शब्द हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा। कल्पेबल क्या होता है? कल्पेबल, कल्पेबल का मतलब होता है कोई दोषी व्यक्ति होता है उसे बोलते हैं, जिसका फॉल्ट होता है, फॉल्टी व्यक्ति, दोषी व्यक्ति, उसे ही कल्पेबल बोला जाता है। गिल्टी, एट फॉल्ट, लाइएबल, जो गिल्टी हो, दोषी हो, एट फॉल्ट बोल सकते हैं, लाइएबल उसको बोला जा सकता है। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो इनोसेंट हो जाएगा, इम्यून हो जाएगा, नॉट गिल्टी हो जाएगा। जो एकदम इनोसेंट हो, इम्यून हो, नॉट गिल्टी, ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। अगला है रिक्लूज। रिक्लूज किसको बोलते हैं? सन्यासी को बोलते हैं। एकांतवासी जो होता है उसे रिक्लूज बोला जाता है। हर्मिट बोल सकते हैं, एसेटिक बोल सकते हैं और मोंक बोल सकते हैं। हर्मिट बोल दो, एसेटिक बोल दो, मोंक बोल दो, किसको बोलेंगे? सन्यासी, एक साधु व्यक्ति, रिक्लूज। एक्सट्रोवर्ट इसका विलोम शब्द हो जाएगा,
इंट्रोवर्ट का भी एक्सट्रोवर्ट होता है, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट। इनहिबिट, इनहिबिट क्या होता है? इनहिबिट कर देना, निषेध कर देना, उसको इनहिबिट बोलते हैं। रेस्ट्रिक्ट कर देना, प्रिवेंट, फॉरविड, रेस्ट्रिक्ट बोल देंगे, प्रिवेंट बोल देंगे, फॉरविड बोल देंगे। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो एडवांस हो जाएगा, अलाउ, अप्रूव्ड, एडवांस, अलाउ, अप्रूव्ड, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। अगला है स्मग। स्मग क्या होता है? स्मग का मतलब होता है दम्भी, आत्मसंतुष्ट व्यक्ति स्मग कहलाता है, उसे स्मग बोलते हैं। सिनोनिम्स की बात करेंगे तो पोम्पस हो जाएगा, कंप्लेसेंट हो जाएगा, पोम्पस बोल दो या कंप्लेसेंट बोल दो। एंटोनिम्स की बात करेंगे मोडेस्ट, हम्बल, अनश्योर, मोडेस्ट हो जाएगा, हम्बल हो जाएगा, अनश्योर हो जाएगा। ओनस, ओनस क्या होता है? बोझ, दायित्व है, ड्यूटी, बोझ, बर्डन, लोड, उसे ही ओनस बोला जाता है। एंटोनिम्स एडवांटेज हो जाएगा, बेनिफिट हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, एडवांटेज, बेनिफिट, ऐड, ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। हर्डल, हर्डल, अगर कोई अच्छा काम करोगे तो हर्डल जरूर आएंगी, बाधा जरूर आएगी। हर्डल का मतलब बाधा, ऑब्स्टेकल हो जाएगा, हिंड्रेंस हो जाएगा, डिफ़िकल्टी हो जाएगा, ऑब्स्टेकल, हिंड्रेंस, डिफ़िकल्टी। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो एडवांटेज हो जाएगा, हेल्प हो जाएगा, एड हो जाएगा, ईज हो जाएगा। एडवांटेज, हेल्प, एड, ईज, ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। अगला है फ्रेल। फ्रेल किसको बोलते हैं? एकदम दुबला पतला आदमी होता है, कमज़ोर आदमी होता है, उससे फ्रेल बोला जाता है। एकदम जो कमज़ोर व्यक्ति है, वीक है एकदम, उससे फ्रेल बोला जाता है। फ्रेजाइल हो जाएगा इसका, फीबल हो जाएगा, थिन हो जाएगा, फीबल एकदम कमज़ोर उसको बोलते हैं। फैट हो जाएगा इसका एंटोनिम्स, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और हेल्दी हो जाएगा। फैट, स्ट्रॉन्ग, हेल्दी इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। अवेक, जागा हुआ, जागृत, अवेक कहलाता है। कॉन्शियस होगा, अलर्ट, अलाइव, अवेयर, कॉन्शियस, अलर्ट, अलाइव, अवेक। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो इग्नोरेंट हो जाएगा, एस्लीप हो जाएगा, अनअवेयर हो जाएगा। इग्नोरेंट, एस्लीप, अनअवेयर, ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। एक्सपेंड कर देना, किसी को फैलाना, एक्सपेंड करना, फैलाना या फैलना, एक्सपेंड करना। एक्सटेंड, बूस्टर, ब्रोडन, एक्सटेंड हो जाएगा, बूस्टर हो जाएगा, ब्रोडन हो जाएगा। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट, श्रिंक, एब्रीविएट, एब्रीविएट, कम करना, एब्रीविएट का मतलब कम करना। कर्ष क्या होता है? किसी को अपशब्द बोलना, कर्ष कहलाता है। गाली देना, अभिशाप, ये क्या होता है? कर्ष होता है। बैन हो जाएगा, हेटफुल हो जाएगा, बैन बोल सकते हैं, हेटफुल बोल सकते हैं। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो रिवरेंस हो जाएगा, बून हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। रिवरेंस, बून, कॉम्प्लीमेंट, ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। ग्रेविटी किसको बोलते हैं? ग्रेविटी का मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटी बोलते हैं उसको। प्रेशर बोल सकते हैं, डेप्थ बोल सकते हैं, फोर्स बोल सकते हैं। प्रेशर, डेप्थ और फोर्स उसको बोला जा सकता है। सिलीनेस, लेविटी क्या होगा? एंटोनिम्स हो जाएगा। सिलीनेस और लेविटी उसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, विलोम हो जाएंगे। क्वेक, क्वेक क्या होता है? क्वेक का मतलब होता है जैसे कोई नीम हकीम नहीं होता, डॉक्टर का ढोंग करने वाला व्यक्ति, उसे ही क्वेक बोला जाता है। फेक बोल सकते हो, चीट बोल सकते हो। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो रियलिटी हो जाएगा, रियलिटी एंटोनिम्स हो जाएगा। योग क्या होता है? योग, योग का मतलब होता है दास्ता या गुलामी, दास्ता या गुलामी योग कहलाता है। सिनोनिम्स हो जाएगा बर्डन, हार्डनेस, स्लेवरी, बर्डन, हार्डनेस, स्लेवरी, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। बात करेंगे एंटोनिम्स की तो मास्टरी इसका एंटोनिम्स हो जाएगा, मास्टर या मास्टरी इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। सर्वेंट, सर्वेंट मतलब नौकर होता है, सर्वेंट नौकर। हेल्पर बोल सकते हो, स्लेव बोल सकते हो, स्लेव का मतलब गुलाम भी होता है। एंटोनिम्स मास्टर हो जाएगा, सर्वेंट का एंटोनिम्स मास्टर हो जाएगा। ट्रेजेडी हो जाना किसी के साथ, दुर्घटना हो जाना, ट्रेजेडी हो जाना, डिजास्टर हो जाना। कामिटी इसको बोला जा सकता है, फेलर इसको बोला जा सकता है। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो फॉर्च्यून हो जाएगा, एडवांटेज हो जाएगा, फॉर्च्यून बोल सकते हैं, एडवांटेज इसको बोल सकते हैं। फ्यूजिटिव क्या होता है? फ्यूजिटिव भगोड़ा, स्केपी, फ्यूजिटिव का मतलब भगोड़ा या स्केपी होता है। डेजर्टर भी इसको बोलते हैं। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो कैपेटिव हो जाएगा, कैपेटिव इसका एंटोनिम्स हो जाएगा।
ब्लिस्टर क्या होता है? ब्लिस्टर हो जाना, स्वेलिंग आ जाती है, फपोला हो जाता है, बबल सा जो हो जाता है उसे ही ब्लिस्टर बोला जाता है। अगला है इरूडाइट। इरूडाइट क्या होता है? इरूडाइट, गुरु डाइट, गुरु जी की जो डाइट खाएगा, गुरु, गुरु डाइट मतलब विद्वान हो जाएगा, जो गुरु की डाइट खाएगा वो विद्वान हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा लर्नड, लिटरेचर और एजुकेटेड हो जाएगा। लर्नड बोल सकते हैं, लिटरेट बोल सकते हैं, एजुकेटेड बोल सकते हैं। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो कॉमन हो जाएगा, अनएजुकेटेड हो जाएगा। रिट्रीट, रिट्रीट पीछे हट जाना, उसको रिट्रीट बोलते हैं। डेप्चर कर जाना, इवैक्यूएशन भी बोल सकते हैं। डेप्चर बोला जा सकता है, इवैक्यूएशन भी इसको बोल सकते हैं। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो एडवांस हो जाएगा, अराइवल हो जाएगा। अराइवल और एडवांस इसके विलोम शब्द हो जाएंगे। आर्ग्यू करना, किसी के साथ बहस करना, तो आर्ग्यू, फाइट, डिस्प्यूट, क्वेरल इसको बोल सकते हैं। डिस्प्यूट, फाइट, क्वेरल इसको बोला जा सकता है। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो हो जाएगा एग्री हो जाएगा और इग्नोर हो जाएगा। एग्री करना या इग्नोर करना। अम्यूज़ करना किसी को, अम्यूज़ किसी को हंसाना, अम्यूज़ का मतलब किसी को हंसाना। एंटरटेन करना, प्लीज़, चीयर, एंटरटेन प्लीज़ बोल सकते हैं, चीयर बोल सकते हैं। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो बोर हो जाएगा, अपसेट हो जाएगा, अनोई करना। अनोई का मतलब किसी को गुस्सा दिलाना। बोर, अपसेट, अनोई। फर्टाइल, फर्टाइल क्या होता है? उपजाऊ भूमि, फर्टाइल, उसे फर्टाइल बोला जाता है। अबिडेंट बोल सकते हैं, प्रोडक्टिव बोल सकते हैं, रिच बोल सकते हैं। अबिडेंट, प्रोडक्टिव, रिच। बेरन, यूजलेस, फ्रूटलेस, ये इसके विलोम हो जाएंगे। बेरन बोल दो, यूजलेस बोल दो, फ्रूटलेस, विलोम शब्द हो जाएंगे। एक्यूट क्या होता है? एक्यूट, एक्यूट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा सीरियस, गंभीर दर्द होता है, उसे एक्यूट बोला जाता है। इंटेंस बोल दो, कीन बोल दो, शार्प बोल दो। इंटेंस, कीन या शार्प बोल सकते हैं। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो ब्लंट हो जाएगा और डेंस हो जाएगा। ब्लंट, डेंस एंटोनिम्स हो जाएंगे। डीपन क्या होता है? डीपन बहुत ज़्यादा गहरा, अधिक गहरा, उसे डीपन बोला जाता है। इंटेंसिफाई, एक्सटेंड या एक्सपेंड इसको बोल सकते हैं। इंटेंसिफाई बोल दो, एक्सटेंड बोल दो या एक्सपेंड इसको बोल सकते हैं। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो लाइटन हो जाएगा, सॉफ्टन हो जाएगा या पेल हो जाएगा। लाइटन, सॉफ्टन, पेल। ग्लूमी, किसी का ग्लूमी, ग्लो मर गया तो वो उदास हो गया, निराश हो गया, तो ग्लूमी का मतलब उदास होना, निराश होना। डार्क, डिस्मल, क्लाउडी सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो ब्राइट हो जाएगा, स्मार्ट हो जाएगा, हैप्पी हो जाएगा। ब्राइट, स्मार्ट, हैप्पी। इमेंस, अत्यधिक, अपार, असीम, उसे इमेंस बोला जाता है। इनॉर्मस, ह्यूज, मैसिव, इनॉर्मस बोलते हैं। ह्यूज जैसे ह्यूज बिल्डिंग, बहुत बड़ी बिल्डिंग। इमेंस, इनॉर्मस, मैसिव इसको बोला जाता है। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो बाउंडेड हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। बाउंडेड या स्मॉल एंटोनिम्स हो जाएगा। ऑब्वियस क्या होता है? ऑब्वियस एकदम, इविडेंट एकदम, क्लियर एकदम, अपेरेंट। ऑब्वियस का मतलब एकदम स्पष्ट, क्लियर। एविडेंट, अपेरेंट बोल सकते हैं। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो एम्बिजियस हो जाएगा, ऑब्स्क्यूर हो जाएगा, वेग हो जाएगा। एम्बिजियस, ऑब्स्क्यूर, वेग इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। कोशिश क्या होता है? कोशिश एकदम सावधान, सतर्क, उसको ही कोशिश बोला जाता है। केयरफुल हो जाएगा, विजिलेंट हो जाएगा। केयरफुल, विजिलेंट। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो केयरलेस हो जाएगा, नेग्लिजेंट हो जाएगा। केयरलेस, नेग्लिजेंट। अगला है ट्रेंक्विल। ट्रेंक्विल का मतलब होता है एकदम शांत, मौन, उसे ट्रेंक्विल बोला जाता है। सिनोनिम्स की बात करेंगे तो क्वाइट हो जाएगा, पीसफुल हो जाएगा, सीरीन हो जाएगा। क्वाइट, पीसफुल, सीरीन हो जाएगा। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो अपसेट हो जाएगा, एजिटेटेड हो जाएगा। अपसेट, एजिटेटेड। अप्रूव कर देना किसी को, एक्सेप्ट कर देना, अप्रूव कर देना, अपलाउड करना, फेवर करना। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो रिजेक्ट कर देना, उसे हेट करना, डिनाई करना, एंटोनिम्स हो जाएंगे। किसी को फॉरगिव कर देना, माफ़ कर देना, पार्डन, फॉरगिव, अपसोल, कंडेन। पार्डन बोल सकते हो, अपसोल बोल सकते हो, कंडेन बोल सकते हैं। एंटोनिम्स की बात करोगे तो मेंटेन हो जाएगा, कीप हो जाएगा, अक्यूज हो जाएगा। मेंटेन, कीप, अक्यूज। एजाइल क्या होता है? एजाइल, एजाइल एकदम फुर्तीला व्यक्ति, उसे एजाइल बोलते हैं। क्विक, एनर्जेटिक, फ्रिस्की। क्विक हो, एनर्जेटिक हो, फ्रिस्की, उसे एजाइल बोला जाता है।
एंटोनिम्स की बात करेंगे तो लेथार्जिक हो जाएगा, डल हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। लेथार्जिक एकदम थकावट के साथ, डल या डाउन उसको बोल सकते हैं। प्रोग्रेस करना, वृद्धि करना, आगे बढ़ना। गेन, एडवांस, प्रोसेस, राइज। गेन करना, एडवांस, प्रोसेस, राइज सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो डिक्लाइन हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, होल्ट हो जाएगा। डिक्लाइन, ब्लॉक और होल्ट हो जाएगा। ऑब्स्टेकल क्या होती हैं? मार्ग में ऑब्स्टेकल जरूर आएंगी, बाधाएं जरूर आएंगी। बैरियर, इम्पेडिमेंट हो जाएगा, बैरियर हो जाएगा, इम्पेडिमेंट भी इसको बोलते हैं। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो एडवांटेज हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, हेल्प हो जाएगा। एडवांटेज, ऐड, हेल्प। डिवेलप करना किसी को, प्रोस्पर, ग्रो, प्रोग्रेस। डिवेलप का क्या होगा? प्रोस्पर, ग्रो, प्रोग्रेस, ये हो जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो डिक्लाइन, डिक्रीज, होल्ट। डिक्लाइन कर देना, डिक्रीज कर देना, होल्ट कर देना, एंटोनिम्स हो जाएंगे। ब्रिस्क किसको बोलते हैं? ब्रिस्क, जो एकदम एनर्जेटिक हो, तेज हो, फुर्तीला हो, क्विक हो, उसे बोला जाता है। तेज, फुर्तीला, क्विक, एनर्जेटिक, उसको बोलते हैं। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो स्लो हो जाएगा, आइडल हो जाएगा, जो एकदम स्लो हो, आइडल हो। अरोमा क्या होती है? सेंट या फ्रेग्रेंस क्या होती है? अरोमा, पहले हम देख चुके हैं। अरोमा अपना फर्स्ट ही था, अगर वीडियो अच्छे से देखा है तो आपको पता होगा। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो रीक हो जाएगा, स्टेंच हो जाएगा। रीक या स्टेंच बोलते हैं। कन्फ्यूजन में होना, एकदम कन्फ्यूज हो जाना, कन्फ्यूजन में हो जाना। सिनोनिम्स की बात करेंगे तो टर्मोइल हो जाएगा, टर्मोइल सिनोनिम्स होगा। एंटोनिम्स की बात करेंगे काम, पीस, काम हो जाएगा या पीस हो जाएगा। डिलीशियस क्या होता है? डिलीशियस होना, एकदम यमी हो जाना, डिलीशियस, स्वादिष्ट, एकदम यमी। प्लेजेंट हो जाएगा। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो नास्टी हो जाएगा, बैड हो जाएगा, अगली हो जाएगा। एडेप्ट का मतलब होता है एकदम कुशल, दक्ष, उसे एडेप्ट बोला जाता है। प्रोफिशिएंट हो जाएगा, स्किलफुल हो जाएगा। प्रोफिशिएंट, स्किलफुल, एडेप्ट होता है। एंटोनिम्स की बात करें तो इनेप्ट, ऑकवर्ड, अनस्किलफुल। इनेप्ट बोल दो, ऑकवर्ड बोल दो, या फिर अनस्किलफुल उसको बोल सकते हैं। अंतिम हमारे पास 100वां देख रहे हैं हम, डिस्पेयर होना। डिस्पेयर, पूरी तरह निराशा में, डिस्पेयर हो जाना, एकदम दुख में, मिजरी में। डेस्परेशन, सोरो, मिजरी बोल दो, डेस्परेशन बोल दो, सोरो बोल दो। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो चीयर हो जाएगा, पीस हो जाएगा, कंफर्ट हो जाएगा, प्लेजर हो जाएगा। चीयर, पीस, कंफर्ट, प्लेजर, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, विलोम शब्द हो जाएंगे। अब ये 100 सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वोकेब हमारे पास हो गए। 100 हमने देख लिया। एक बार इसको वापस अच्छे से देख लो, वापस रिपीट कर लो, रिवीजन कर लो। उसके बाद में डेनियल क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर आपको PDF मिल जाएगी, वहाँ से वापस रिवीजन कर लेना, ताकि आपके अच्छे से याद हो जाए, एग्ज़ाम में आए आपका सही हो जाए। वीडियो जितना हो सके आपके जो फ्रेंड्स हैं, जो सीरियसली तैयारी करें, स्टडी करें, उनको आप शेयर करें। अगर आप किसी ग्रुप से जुड़े हुए हो तो ग्रुप में आप शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे आप शेयर कर सकते हैं। वीडियो लाइक ज़रूर किया करें। वीडियो जितना हो सके आप अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर किया करें, शेयर ज़रूर करें। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके रखना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करके रखना। कोई भी न्यू अपडेट आएगी आपको तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।